दोस्तों सोचिए, जिस लड़की ने अपनी जिंदगी के नए सफर की शुरुआत सपनों से की थी, वही लड़की कुछ ही महीनों में खून की उल्टियां करते करते दम तोड़ गई। क्या 10 लाख रुपए की भूख इंसान को इतना अंधा कर सकती है कि रिश्तों का मान ही मिटा दे? बहस का जहर कब तक हमारी बेटियों को निगलता रहेगा? ये कहानी सिर्फ गुलफिजा की नहीं है, ये उन हर घर की कहानी है जहां बेटी को दहेज की मांग में कुर्बान कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप भी सच्ची घटनाओं से सीख लेकर जिंदगी में बेहतर बनने की चाह रखते हैं तो ये सफर हमारा और आपका साथ मिलकर ही पूरा होगा। आपका एक छोटा सा क्लिक हमें हौसला देता है कि हम और मेहनत से सच्ची कहानियां लेकर आएं। आइए इस परिवार का हिस्सा बने ताकि मिलकर न सिर्फ हकीकत जाने बल्कि बदलाव की राह भी तलाशें। याद रखिए, हर सब्सक्राइबर नई उम्मीद जगाता है। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं मोहम्मद राहिल। कवर स्टोरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। फरवरी 2025, नगला बनबीर गांव। घर की चौखट पर सजाई गई रंगोलियां, दरवाजे पर टंगी झालरें और बारात की सहनाई 22 साल की गुलफिजा का निकाह अमरोहा के परवेज से हुआ था। 5 बेटियों में सबसे बड़ी, घर की लाडली, जिसकी हंसी पूरे आंगन को रोशन कर देती थी। परवेज से उसकी जान पहचान पहले से थी। दोनों परिवार की रजामंदी थी। घर वालों ने सोचा ये रिश्ता भरोसे और मोहब्बत की नींव पर खड़ा है। माँ अफसरीन की आंखों में सपने थे, उनकी बेटी अब खुशहाल जिंदगी जिएगी। पिता फुरकान को तसल्ली थी कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी। उस दिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये जश्न कुछ महीनों के बाद मातम में बदल जाएगा। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य था। गुलफिजा हंसती खेलती नए घर में टहलने की कोशिश करती, मगर धीरे धीरे बातों का लहजा बदलने लगा। तानों के छोटे छोटे तीर उसके दिलों को चुभने लगे। मायके से कुछ ज्यादा क्यों नहीं लेके आई? 10 लाख रुपए लेकर आओ, तभी घर में इज्जत बनेगी। ये बातें पहले हल्की आवाज में बोली गई, फिर खुलेआम धमकियों में बदल गई। गुलफिजा ने शुरुआत में तो इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। उसने माँ बाप को परेशान नहीं करना चाहा। उसने सोचा कि थोड़ा सब्र करो, हालात संभल जाएंगे। मगर हालात संभलने के बजाय बिगड़ते चले गए। लात घूसे, गालियां, मानसिक प्रताड़ना, सब कुछ धीरे धीरे उसका हिस्सा बन गया। उसके कमरे की 4 दीवारी उसके आंसुओं की गवाह बन गई। 3-4 महीने तक उसने ये दर्द छुपा कर रखा। आखिरकार जब सहन करना मुश्किल हुआ तो उसने माँ को फोन पर सब सच बता दिया। अफसरीन का दिल कांप गया, लेकिन बेटी ने कहा, मम्मी परेशान मत हो, शायद सब ठीक हो जाएगा। माता पिता ने परवेज के घर वालों से बात करने की कोशिश की, मगर हर बार उन्हें घरेलू झगड़ा कहकर टाल दिया गया। 11 अगस्त 2025 की दोपहर लगभग 1:30 बजे फुरकान की फोन पर घंटी बजी। दूसरी तरफ परवेज का घर था। आपकी बेटी ने तेजाब पी लिया है, उसकी हालत ठीक नहीं है, हम उसे अस्पताल ले जा रहे हैं। फुरकान का दिल जैसे बैठ गया। अफसरीन चीख उठी, मेरी बिटिया को क्या हुआ? वो भागते भागते अस्पताल पहुंचे। अस्पताल का माहौल अफरा तफरी से भरा हुआ था। गुलफिजा बुरी तरह से जल चुकी थी। उसके होठों पर छाले थे, पेट में तेजाब का असर था और आंखों में भय। वो दर्द से कांपते हुए माँ का हाथ पकड़कर कह रही थी, अम्मी रो मत, मैं ठीक हो जाऊंगी। अफसरीन का दिल 1000 टुकड़ों में बिखर गया। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, पर हालत गंभीर थी। उसी वक्त फुरकान के दिमाग में एक सवाल घूम रहा था, क्या सच में मेरी बेटी ने खुद तेजाब पिया है या उसको पिलाया गया है? हर लम्हा, हर साथ यही सोचते गुजर रही थी। गुलफिजा को मुरादाबाद के सबसे बड़े अस्पताल में शिफ्ट किया गया। आईसीयू में 13 दिन की जंग चली। हर दिन दर्द, खून की उल्टियां, जलन और मौत से लड़ाई। फुरकान और अफसरीन दिन रात दुआ मांगते रहे बेटी को बचाने के लिए। रिश्तेदारों से कर्ज लिया, दवा दारू में हर आखिरी रुपया खर्च किया। डॉक्टरों ने जब थोड़ी सी राहत देखी, उसे डिस्चार्ज कर दिया, पर हालात स्थिर नहीं थी। फुरकान कहते हैं, हम उसे घर ही ला रहे थे कि उसके ससुर इलाज का रिकॉर्ड लेकर फरार हो गए। अगली सुबह फिर उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। हम उसे दूसरे अस्पताल ले गए, मगर उन्होंने एडमिट करने से मना कर दिया। दिल्ली तक दौड़े, एम्स, सफदरगंज, हर जगह दरवाजे बंद मिले। बेटी की हालत लगातार गिरती जा रही थी। एम्बुलेंस में ही खून की उल्टियां हो रही थी। मेरी जान से प्यारी बेटी मेरी आंखों के सामने खत्म हो रही थी। 27 अगस्त की सुबह, वही सुबह जो फुरकान और अफसरीन के लिए मौत का पैगाम लेकर आई।
एम्बुलेंस के सायरन की आवाज के बीच गुलफिजा की सांसें उखड़ रही थी। आंखों में दर्द, होंठों पर सूखते अल्फाज, अम्मी सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह सब देख रहा है। माँ बाप ने बेटी की हथेली पकड़े रखी, पर मौत की लकीर किसी की पकड़ से बचकर निकल गई। कुछ ही पलों में गुलफिजा खामोश हो गई। आईसीयू की मॉनिटर पर सीधी लाइन ने सब कुछ बता दिया। फुरकान की चीखें बाट की दीवारों से टकरा रही थी। या अल्लाह, मेरी बेटी को इंसाफ दिला। अफसरीन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जिसने अभी कुछ ही दिन पहले लाडली को दुल्हन बनाया था, विदा किया था, उसी के जनाजे की तैयारी करनी पड़ी। पूरे गांव में मातम छा गया। पांचों भाई बहन की आंखें सूनी पड़ गईं। घर का हर कोना गुलफिजा की यादों से भरा था, पर अब बस तस्वीरें रह गई थी। फुरकान कहते हैं, मेरी फूल सी बेटी को उन जालिमों ने पहले पेट पर लाते मारी, फिर तेजाब पिलाया। अगर वो बेगुनाह थे तो इलाज का रिकॉर्ड क्यों गायब किया? बेटी ने 17 दिन तक दर्द सहा, खून की उल्टियां की। कोई कैसे कह सकता है कि उसने खुद तेजाब पी लिया? उनकी आवाज हर शब्द के साथ कांपती है, आंखें भीगती हैं, मगर उनके हौसले में आंसू से ज्यादा गुस्सा है। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हर दोषी जेल में नहीं जाएगा। माँ अफसरीन रोज बेटी के दहेज के कपड़े, शादी की फोटो और मेहंदी लगी हथेलियों की तस्वीरें देख देख कर बिखर जाती है। हमने उसे कभी डांटा नहीं, सारी खुशियां दी, पर जिसने उसके साथ निकाह पढ़ा वही उसे मौत के हवाले कर गया। उनकी जुबान पर यही जुमला बार बार लौट आता है, अल्लाह इन जालिमों को सजा देगा। 27 अगस्त की शाम फुरकान ने अमरोहा पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई। आरोप लगाया, मेरी बेटी को दहेज के लिए मारा गया। एफआईआर में पति परवेज, ससुर असीम, सास गुलिस्ता, भाई मोहसिन और सैफ और 2 रिश्तेदार बुरा और बब्बू के नाम शामिल थे। पुलिस ने तुरंत हत्याएं और दहेज उत्पीड़न की धाराएं जोड़ी। मुख्य आरोपी परवेज को गिरफ्तार किया गया है, बाकी सभी फरार हैं। जांच अधिकारी शक्ति सिंह कहते हैं, मामला गंभीर है, परवेज से पूछताछ जारी है, बाकी आरोपियों को पकड़ने की दबिश दी जा रही है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट जुटाई, बयान रिकॉर्ड किए, मगर सवाल अब भी बाकी है। क्या देर से मिले इलाज ने भी गुलफिजा की जान ली? गांव के पड़ोसी मोहम्मद फैज कहते हैं, लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं, पर उस दिन हमने सुना कि लड़की टॉयलेट के पास गई और खुद बोतल उठा ली। लेकिन फुरकान का सवाल वही है, अगर वो खुद पी गई थी तो रिकॉर्ड क्यों गायब किया गया? इलाज क्यों रोका गया? सच किसके पक्ष में है, ये तो अदालत तय करेगी, पर गुलफिजा की जान कोई वापस नहीं ला सकता। गांव की औरतें घर के आंगन में बैठकर दहेज की बुराई पर चर्चा करती हैं। हर बेटी को विदा करते वक्त बाप का दिल कांपता है, पता नहीं किस घर में जा रही है, कैसा बर्ताव मिलेगा। दहेज प्रथा के खिलाफ नारे गूंजने लगे, मगर अगले दिन सब कुछ सामान्य हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वही खामोशी हर साल सैकड़ों गुलफिजाओं को निगल जाती है। फुरकान की 3 सीधी मांगे हैं, आरोपियों की गिरफ्तारी, अस्पताल की लापरवाही की जांच और मुआवजा, ताकि टूटे घर का सहारा बन सके। कब तक दहेज के लिए आग और एसिड रिश्तों को जलाते रहेंगे? दहेज के खिलाफ आवाज उठाओ, कानून का डर ऐसा बनाओ कि कोई ससुराल बेटी की जान लेने की सोच भी ना सके। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको होशियार रखना है। मिलते हैं कवर स्टोरी के किसी नए एपिसोड में, जब तक अपना ख्याल रखें।